हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टाइमलेस पिक अ कार्ड लव रीडिंग, जिसका टॉपिक है विल ही और शी। कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन, मेल फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। विल ही और शी कॉन्टेक्ट यू विद इन 1 मंथ? क्या विद इन 1 मंथ वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे? ठीक है, तो ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करता है उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो हमेशा आपकी हेल्प के लिए, हमेशा आपकी गाइडेंस के लिए। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हैं नोटिफिकेशंस आपको मिले। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, थंबनेल पे भी मैं शो कर दूंगी, वहाँ से भी जाकर आप चूज़ कर सकते हैं। जिस भी पर्सन के बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं, मेडिटेट कीजिए, उनको ध्यान में लाइए, एंड देन इसमें से जो आपको अट्रैक्ट करता है इंट्यूटिवली उसे चूज़ कीजिए। ठीक है, सबसे पहला अल्फ़ाबेट है हमारा ए। कलर से भी चूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर है ये। और नेक्स्ट है ग्रीन कलर, यानी कि बी अल्फ़ाबेट, एंड द लास्ट वन सी अल्फ़ाबेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करता है वो चूज़ कीजिए और अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है ए अल्फ़ाबेट। देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको विद इन 1 मंथ कॉन्टेक्ट करेंगे। एक कार्ड्स और लेंगे हम। सिंगल कार्ड लेना है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप्स का। तो ये दिखाता है कि जो भी सिचुएशंस आपके बीच में क्रिएट हुई हैं, बहुत से लोगों के लिए कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये फैमिली है, मतलब ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है। ठीक है, जहाँ पर इस पर्सन के माइंड पे डुअलिटी है। ठीक है, ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं इसके आसपास, इस पर्सन के आसपास, जो एक्चुअल में अपने हिसाब से इनसे कुछ ना कुछ करवाना चाहते हैं। इंटेंशंस जो हैं उनके कहीं ना कहीं बहुत तेज़ हैं, लाइक वो चाहते हैं कि ये पर्सन इनके हिसाब से चले। तो देख लेते हैं कार्ड्स में क्या है। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और यही वजह है कि ये पर्सन के ऊपर बर्डन है चीज़ों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, ओपिनियंस का, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें। ये पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, तो मैं अगर आपको एक बात बता दूँ, इस पर इतना ज़्यादा प्रेशर है ना सिचुएशंस का, इतनी बाउंड्रीज़ हैं इस पर्सन को, मतलब इसकी लाइफ में लोगों के द्वारा बनाई गई, इनकी फैमिली के द्वारा बनाई गई, या जो भी थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, इतनी कहते हैं ना, बातों का इतना दबाव है इस पर्सन पर कि एक्चुअल में जो इनकी फीलिंग्स है आपको लेकर, वो इन चीज़ों के पीछे दबती जा रही हैं। क्योंकि ये पर्सन उन चीज़ों को इतना फेस नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपके लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ। और जिस भी लाइफ में ये हैं, चाहे आपके बिना है चाहे आपके साथ हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, ठीक है, बर्डन में ज़रूर रहते हैं। जिस भी रास्ते पे ये बढ़ रहे हैं, खुशी से नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ हद तक रीज़न ये भी है कि इस पर्सन ने चीज़ों को अपने नज़रिए से देखना शुरू नहीं करा है। इनका खुद का विज़न ना, उसको ये शायद सबसे बाद में रखते हैं। लोगों के ओपिनियन, लोगों की बातों को सबसे आगे रखकर खुद उसमें अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करना भी ये समझते हैं, ये जानते हैं। और अपनी चीज़ों को रखना, या मैं कहूँगी यहाँ पर कि ये अपनी चीज़ों को कह नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। थ्रोट चक्रा जो है इनका वो वीक है। ठीक है, ये इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम है कि जैसा जो चल रहा है वैसे ही इन पे लोग हावी हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अपोज नहीं कर पाते ये चीज़ों का। इसी वजह से मेंटली ये पर्सन
खुश ना होने के बावजूद भी जो सिचुएशंस चल रही हैं बहुत अपोज नहीं कर पा रहे हैं। देख लेते हैं क्या विद इन 1 मंथ आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कार्ड्स है फ्रेंड्स 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आई एम वेरी सॉरी बट ये पर्सन जब तक अपनी सिचुएशंस और लोगों के सही इंटेंशंस को नहीं समझ लेंगे तब तक ये आपसे अभी इस मंथ में, मतलब जो विद इन 1 मंथ है उसमें कांटेक्ट नहीं करेंगे। धीरे धीरे यूनिवर्स और इनका खुद का रियलाइजेशन इन्हें लोगों के असली फेस, असली इंटेंशंस दिखाएगा। ठीक है, और ये पूरा जिसे कहते हैं ना एक कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं, एक पूरी लाइफ की जो सिचुएशंस है ये अपने हिसाब से अपने परफेक्ट टाइमिंग पर, अपनी डिवाइन टाइमिंग पर खुद से अनफोल्ड होगी। ठीक है, तो आपके लिए विद इन 1 मंथ यहाँ पर आंसर नेगेटिव है, लेकिन जो भी चीज़ें इस पर्सन से हाइड हैं, ठीक है, वो सारी की सारी एक्सपोज होंगी। ठीक है, अगर आप लोग कुछ इफ़र्ट्स कर सकते हैं, कोई म्यूचुअल कम्युनिकेशंस, कोई म्यूचुअल इफ़र्ट्स, कुछ भी, लाइक म्यूचुअल इफ़र्ट्स तो नहीं लेकिन कोई भी इफ़र्ट्स पॉजिटिव वे में आप इस रिश्ते पे डालिए इफ़र्ट्स, उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगी। ठीक है, जिनके लाइक कुछ लोग हो सकते हैं मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं या उनके बच्चे हैं साथ में, तो वो लोगों के लिए भी यहाँ पर चीज़ें बेटर होंगी। लेकिन अभी इस मंथ, मतलब विद इन 1 मंथ थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें अपने हिसाब से अनफोल्ड होंगी। खुद ब खुद यूनिवर्स उनके लिए उन सारी चीज़ों पर रोशनी डालेगा। ठीक है, और तब ये वो चीज़ें भी कह पाएंगे जो ये नहीं कह पाते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी आपके लिए आंसर नेगेटिव है कि विद इन 1 मंथ ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आंसर नेगेटिव है। आप यहाँ पर कुछ एफर्ट्स डालकर सिचुएशंस को बेटर करने के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनकी थी जिन्होंने यहाँ चूज़ किया था ए अल्फ़ाबेट। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है यहाँ पर बी अल्फ़ाबेट। देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे विद इन 1 मंथ, क्या रहने वाला है आपके लिए। ओके, और साथ ही एक कार्ड और ले लेते हैं। चलिए 2 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं आपके लिए, हम बाद में खोलेंगे इन्हें। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स। तो बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर एक विश फुलफिलमेंट मुझे दिख रही है। ठीक है, तो जिन्होंने बी अल्फ़ाबेट चूज़ किया है, बहुत हद तक आप जिस भी सिचुएशंस में जिस भी पर्सन के कांटेक्ट या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, नो डाउट कम्युनिकेशन आएगा, विश पूरी होगी, क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं विद इन 1 मंथ होने वाला है कि नहीं। ठीक है, तो आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे कार्ड है एम्परर का, और यहाँ पे कार्ड हम बाद में देखने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको लेकर चीज़ों को लॉन्ग टर्म में देखते हैं, लॉन्ग टर्म में सोचते हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको एक कमिटमेंट या परमानेंट कोई कमिटमेंट देने में ये पर्सन पजल्ड हो सकता है ऐसा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके इंटेंशंस आपको अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म में रखने को है। ठीक है, बट ये पर्सन ऐसे भी हैं कि ये चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, सिचुएशंस को ऑब्जर्व करेंगे, देन रिएक्ट करेंगे। थोड़े थोड़े फादर फिगर पर्सन भी हैं ये। ठीक है, हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो या आप ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, बट ये पर्सन का जो आपके लिए फीलिंग्स है वो इस तरीके से है कि जो इनके मन के इमोशंस हैं ये आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लॉन्ग टर्म में कैसे आगे बढ़ना है ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं। इनको एक तरीके से ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी पड़ता है कि ये ऑब्ज़र्व करें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करें। इम्पेशेंट होकर रिएक्ट करने वाले पर्सन ये नहीं है। बहुत मैच्योर एनर्जी है और बहुत ऐसी एनर्जी है कि लाइक अपने इमोशंस को सप्रेस करना जानते हैं। ठीक है, अपनी बाउंड्रीज़ हैं इनकी, अपनी इनके जिसे कहते हैं ना कि अपनी वैल्यूज़ हैं इनकी, अपने कुछ इनके माने हुए विचार हैं जिनको ये फॉलो करते हैं। इस तरह के पर्सन नहीं है। ठीक है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आप भी इन्हें स्टॉक करते हैं, ये तो चल रहा है यहाँ पर।
ठीक है। हाँ, क्लैरिटी जो नहीं है वो एक्शंस के लेवल पर नहीं है कि क्या करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस होना आपका रिश्ता, ये एक रीज़न है। कुछ लोगों के लिए उनका प्रोफेशन, वर्क रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं जो लाइक ये पर्सन एक तरफ नहीं आ पा रहे। ठीक है, देखते हैं विद इन 1 मंथ ये आपसे कांटेक्ट करेंगे कि नहीं। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स का और कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 50% लोगों के लिए येस आंसर है और 50% लोगों के लिए नो। जिनके लिए नो है उनके लिए विद इन 1 मंथ ये चीज़ें नहीं होने वाली, लेकिन फॉर श्योर आफ्टर 1 मंथ या कुछ टाइम लेकर ये चीज़ें पॉसिबल हैं। बट इस पर्सन को अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा। जिन चीज़ों को ये सही मान लेते हैं ना और उसी को फॉलो करते रहते हैं, ये चीज़ें इनके खुद के लिए प्रॉब्लम बनती है, रिश्ते के लिए प्रॉब्लम बनती है, आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। तो बिल्कुल कुछ लोगों के लिए, 50% लोगों के लिए विद इन 1 मंथ ये पर्सन एक्शन लेंगे, स्टैंड लेंगे। कार्ड है यहाँ पर, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए। ठीक है, और बहुत हद तक इनकी थिंकिंग भी चेंज होगी। जिस भी तरीके से ये अभी तक सोचते आ रहे हैं, आपको हो सकता है थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़े। अगर आप लाइक एक तरीके से लेस कम्युनिकेशन में या किसी भी तरीके से कांटेक्ट में है, तो जो अपने एफर्ट्स कर सकते हैं वो ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी थिंकिंग में चेंज लाएंगे और इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे विद इन 1 मंथ और कांटेक्ट भी करेंगे। ठीक है, हो सकता है कम्युनिकेशन बहुत सिंपल और सीधा नहीं होगा, लाइक कमिटमेंट का मैनिपुलेट करके कुछ आपसे कह सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट की क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। कुछ रिस्क वाली सिचुएशंस या तो इनकी लाइफ में चल रही हैं, या इनके बिलीव सिस्टम कि कुछ सोच लेना कि नहीं पॉसिबल है, या कुछ अपनी इनसिक्योरिटीज़ में रहना कि नहीं हो सकता। ठीक है, ये इनको कंफ्यूज करके रखता है। तो जिनके लिए निगेटिव भी है उनके लिए यहाँ पर आफ्टर 1 मंथ चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, और जिनके लिए पॉजिटिव है तो बिल्कुल कांटेक्ट कम्युनिकेशन आपको इस पर्सन से मिलेगा। बट वो डायरेक्ट कमिटमेंट का नहीं होगा, चीज़ें मैनिपुलेट करके कही जा सकती हैं, नॉर्मल कम्युनिकेशंस के थ्रू कही जा सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टर्बेंस इस पर्सन के मन में भी है आपको लेकर। आपके बिना अगर ये है, आपके साथ नहीं है या आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें इन्हें भी बॉदर कर रही हैं, इन्हें भी इनसिक्योर कर रही हैं। ठीक है, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा, अगर आप इनसे सही गलत को लेकर बात करेंगे तो बहुत डिफेंसिव बिहेव करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो बहुत एक पैशन शो करते हुए एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन इनसे कीजिए। ठीक है, अदरवाइज इनको खुद से चीज़ों को एनालाइज करने दीजिए। ठीक है, तो 50% के लिए यस, 50% के लिए नो, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी सिचुएशन में ये पर्सन है, देखिए आसान चीज़ें इनके लिए भी नहीं है। हो सकता है लोगों के ओपिनियन, ठीक है, या हो सकता है डुअलिटी, कोई 2 ऑप्शंस जिसमें से एक तरफ इन्हें बढ़ना है। तो ये चीज़ें, ये सिचुएशंस इनके लिए भी इजी नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन वर्क करने का इंटेंशन रखते हैं। ठीक है, तो आपके लिए खुशी की बात है ये। और जिन्होंने ये चूज़ किया, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पर सी अल्फ़ाबेट चूज़ किया है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे विद इन 1 मंथ कॉन्टेक्ट या कम्युनिकेशन करेंगे, क्या रहने वाला है आपके लिए। और एक कार्ड हम और लेंगे। ओके, आप राइट कार्ड्स ही लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। आई होप आपको कार्ड दिख रहा हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में आपके साथ हैं तो बिल्कुल कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सेल्फिश बिहेव करके गए हैं, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होके गए हैं। लाइक कहते हैं ना, सिचुएशन को फेस करने की पावर नहीं है इस पर्सन के पास। कन्फ्यूज़न इन्हें घेर लेता है, फियर इन्हें घेर लेता है, कुछ गलत ना हो जाए, ये चीज़ें आ जाती हैं। और जैसे ये चीज़ें आती हैं, ये पर्सन डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, या ये कहोगे कि चीज़ों से एस्केप रूट अपना लेते हैं। ठीक है, इस पर्सन को या तो इमेज का, या तो बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने पे जो रिस्क आता है ना, उन चीज़ों के फियर का, पेन का, बहुत ज़्यादा ही,
इनसिक्योरिटी रहती है। और जब ऐसा कुछ होता है तो ये पर्सन लेते हैं शॉर्टकट, कि शॉर्टकट में मैं क्या कर सकता हूँ या अभी के लिए सेफ साइड क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, और साथ ही कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। सबसे पहली बात यह है कि यस, आंसर यस है यहाँ पर। ये पर्सन आपके लिए विद इन 1 मंथ आपसे कांटेक्ट या कम्युनिकेशन करेंगे। ये ज़रूर हो सकता है फ्रेंड्स कि ये कांटेक्ट या कम्युनिकेशन इनका खुद से रिलेटेड हो, खुद के इंटरेस्ट को लेकर हो, खुद के फ़ायदे को लेकर हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी कोई लीगल हियरिंग चल रही हो, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लीगल हियरिंग चल रही हो, तो उसको लेकर या किसी तरह के डिसीज़न पर आने को लेकर, ये क्विक डिसीज़न हो सकता है इनकी तरफ से, या आपसे कांटेक्ट करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे। पर जो भी है, ये पर्सन इस एनर्जीज़ में है कि इन्हें अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए इस रिश्ते में। कमिटमेंट भी ये तब देंगे जब ये आपको ये शो करेंगे कि मैं जिस तरह से चाहता हूँ या चाहती हूँ, आपको उस तरह से बिहेव करना पड़ेगा, उस तरह से रहना होगा। लाइक एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब ही वांट्स या ही और शी वांट्स अपनी शर्तों पे। और आप में से कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन को चेज़ कर रहे हैं। ठीक है, चेज़ कर रहे हैं आप, और आपको चेज़ नहीं करना है, क्योंकि आप जितना चेज़ करेंगे ये पर्सन उतना सिचुएशंस से भागेंगे, या अगर ये पर्सन वापस भी आएंगे तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस रहेगी, आएंगे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर आपके लिए बहुत लंबी जा सकती हैं, बहुत लंबी। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। जो लोग यहाँ पर चेज़ कर रहे हैं, मैं बता दूँ, अगर ऐसा करेंगे ये अपने हिसाब से आपको चला लेंगे, आपकी किस्मत को मोल्ड कर लेंगे। प्लीज़ ऐसा मत करिए, इस पर्सन को चेस मत करिए। ठीक है, अदरवाइज ये चीज़ें बहुत लंबा टाइम ले सकती हैं, और आप, ठीक है, और आपको बहुत ज़रूरत है एक प्रॉपर डिसीज़न पर आने के लिए। अपने लिए सही सोचते हुए आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसा करेंगे तो कुछ लोगों के लिए यूनियन भी पॉसिबल है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिज की ऑलरेडी सिचुएशंस है, आप ऑलरेडी मैरिड हैं और चीज़ें नहीं ठीक चल रही हैं। बट जो भी चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, मतलब सडन चीज़ें चेंज हुई हैं, ट्रांसफॉर्म हुई हैं। ठीक है, तो मैरिज और थर्ड पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग सीन है यहाँ पर। सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन जो भी नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन या प्रॉब्लम्स की सिचुएशंस बनी है, बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन की वजह से बनी है, या मैरिज में प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो इस केस में आपको खुद से भी अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इमोशनल होके चल रहे हैं, उनसे आपको चीज़ें बहुत लंबी कैरी करनी पड़ सकती है। समझ रहे हैं? देखिए, तो और हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों में, सल्यूशंस लाने में और एक बैलेंस बिठाने में। ठीक है, बट वो तब करेंगे जब आप रेडी होंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको डिसाइड करना है कि आप चाहते हैं क्या है इसमें। और ये जो पर्सन की बात अगर करें तो इनकी तरफ से भी कोई डिसीज़न, कोई जजमेंट आ सकता है आपकी तरफ। और अगर आप चाहते हैं कि वो डिसीज़न आपके फेवर में भी हो या आपके लिए भी अच्छा हो, इस पर्सन को ये शो करना बंद कर दीजिए कि आप इन्हें चेज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना केयर, अपना प्यार, अपना अटेंशन इन्हें शो ना करें। इसका मतलब सिंपली ये है कि आप इनके पीछे ना पड़ें। ठीक है, आपको वो नहीं करना। सेल्फ वर्थ होती है ना, वो पहचानने की ज़रूरत है। सेल्फ वर्थ को इम्पोर्टेंस दीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दीजिए, ईगो को बीच में नहीं लाना है। थोड़ा सा डिफरेंस को समझिएगा। विद इन 1 मंथ यहाँ पर आपको इस पर्सन से कम्युनिकेशन मिलेगा। आंसर येस है। अपनी शर्तों पे होगा, इनकी खुद की शर्तों पे होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें एंगर इश्यूज़ में भी जा सकती हैं, तो उनको बढ़ने मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इस आपके इसी एटीट्यूड को ऑब्जर्व करेंगे। तो कोशिश ये करिएगा कि जो भी कन्वर्सेशन आपका होता है, ओवर रिएक्टिव होने से बचिएगा, एंगर की तरफ जाने से बचना है। ठीक है, मैं बहुत ध्यान से इस चीज़ को बोल रही हूँ, आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं, कुछ ऐसी
चीज़ें आपसे कह सकते हैं, जिससे ये आपका बिहेव देखना चाहते हैं कि आप कितने चेंज हुए हैं, कितने पहले से अच्छे हुए हैं कि नहीं। तो अगर आपने यहाँ पर दोबारा से कोई रिपीटेड मिस्टेक की तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी यहाँ पर यूनियन के भी चांसेस हैं और कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशंस के भी चांसेस हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। बस इस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है ना। तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने यहाँ पर सी अल्फ़ाबेट चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।